नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो डंकी के रास्ते अमेरिका गए लोग 104 लोगों को सी-17 विमान में बेड़ियों से बांधकर, चेनों से बांधकर भारत भेजा गया। भारत की गरिमा और भारत के आत्मसम्मान पर कितना गहरा सदमा लगा और क्या जो भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए, क्या वो पंजाब से थे, हरियाणा से थे, गुजरात से थे? अभी तो 18,000 की लिस्ट बनी है और ऐसा माना जाना है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो एक ही स्टेट से आते हैं, जो कि गुजरात है। दूसरा नंबर हो सकता है पंजाब का हो, पर पहला नंबर गुजरात का है। ट्रंप ने जिन भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा है, वो ये बता रहे थे कि हमारे हाथों और पैरों में जंजीरें थीं, घसीटकर बाथरूम जाने को मजबूर किया। अमेरिकियों ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया और हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया। ये जो वहां से लोग आए हैं, उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया है। अमेरिकी वायुसेना के विमान द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को अमृतसर लाने के बाद पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, मोदी जी ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे कि मोदी जी ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए ट्रंप से बात करें। अमेरिका से निकाले गए 104 भारतीय आज अमृतसर पहुंचे हैं। 104 व्यक्तियों में लगभग 30 पंजाब के हैं और 33 गुजरात के हैं। ये सभी अभी तो ठीक हालत में है, पर इनका साइकोलॉजिकल और मेंटल एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने कहा कि जिन-जिन रास्तों से, डंकी रास्तों से हमें ले जाया जा रहा था, बहुत सारी लाशें वहां पड़ी थी। 30 से 35 हजार रुपए के हमारे कपड़े भी जो थे वो छीन लिए जाते थे और हमें ये भी नहीं पता था कि हम वहां जिंदा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ मेक्सिको और कोलंबिया ने हथकड़ी लगे प्रवासियों को लेने से मना कर दिया था। अमेरिकी सैन्य उड़ानों को उन्होंने कहा था कि आप यहाँ मत भेजिए, हमारा सिविलियन प्लेन ही हमारे नागरिकों को लेकर आएगा। ये अमानवीय व्यवहार है जिसकी जिसकी भर्त्सना की जाए, अच्छा है। अब ये पूछा जाना चाहिए कि भारत ने न केवल हथकड़ी लगे लोगों को एक अमेरिकी सैन्य विमान पर आने की इजाजत भी दी, सी-17 प्लेन जो है वो अमृतसर में लैंड किया, बल्कि ये भी दावा किया कि अवैध प्रशासन का मुकाबला करने में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग मजबूत और प्रभावी है। एक तरफ तो वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके लोगों को चेनों से बांधकर भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप सहयोग की उम्मीद रखते हैं। अदानी साहब का तो शेयर का जो ये हाल है कि वो डॉ एक्सचेंज से निकाल दिया गया है। कहीं यही तो कहते हैं ना, राजा की जान तोते में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा की जान तोते में है और इसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। अमेरिकी सैन्य निर्वासन को स्वीकार करते समय भारत को इस बात पर जोर देना चाहिए था कि निर्वासितों के साथ मनमानवीय व्यवहार, ना कि उनके हाथों और टखनों को अपराधियों की तरह बेड़ियों से बांधा जाए। अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजने की घटना, हथकड़ी, पैरों में जंजीर, 40 घंटे तक शौचालय का इस्तेमाल ना करने मतलब करने में संघर्ष होना, उनकी बेड़ियों को ना खोलना, ये अमानवीय व्यवहार से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रशासन द्वारा तैनात अमेरिकी सैन्य विमान सी-17 ग्लोब मास्टर ने बुधवार को अमृतसर में उतरने से पहले ईंधन भरने के लिए 4 बार रुके और चारों बार उन्होंने कोई रिलीफ उन 104 नागरिकों को नहीं दिया। चूंकि या ट्रैकिंग वेबसाइट पर दिखाई नहीं दिया, इसलिए किसी को भी नहीं पता चला कि ये कब पहुंचेगा। क्योंकि ये ट्रैकिंग वेबसाइट पर नहीं था। आप भारत में ऐसा अक्सर नहीं देखते हैं। गुजरात मॉडल के लिए ये बहुत एक खराब दृश्य है और निकटतम हवाई अड्डा भी सही नहीं है। सी-17 ने अमृतसर में उतरने के लिए पूरे देश को पार किया, पूरे देश का रास्ता काट कर वो जब पहुंचा, तो ये कहा जा रहा था कि इसमें पंजाबी लोग ज्यादा हैं। एएनआई ने भी इंटरव्यू जो लिया वो पंजाबियों का लिया और ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरातियों को तो सीआईडी पकड़ के ले गई है। ये पता लगाने के लिए कि कौन से वो डंकी रस्ते हैं, कौन से वो एजेंट हैं जिनको उन्होंने पैसे दिए। अब तो धन उगाही का काम भी शुरू हो जाएगा। बजाय उनके जख्मों पर मरहम लेने के, बजाय उनके नुकसान की भरपाई करने के, बजाय उनको रिहैबिलिटेट करने के, अब उनका और प्रताड़न गुजरात की सीआईडी कर सकती है। ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब इन निर्वासितों को भारतीय सरकार अधिकारियों को भारी रिश्वत देनी पड़ेगी। मोदी को अब और भी अधिक क्रोधित लोगों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। सी-17 अमेरिकी वायुसेना का विमान 3 फरवरी सोमवार शाम 6:56 भारतीय समय अनुसार सैन डिएगो मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन से अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ उड़ान भरी थी। ये 5 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:05 पर भारत के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। निर्वासितों द्वारा झेले गए कुल समय 41 घंटे और 4 मिनट की ये लंबी दौड़ान
लंबी फ्लाइट, जिसमें कोई सुविधा नहीं थी। अमानवीय तरीके से जानवरों की तरह उनको यहाँ लेके आया गया। हालाँकि एक बंदी ने ये भी बताया कि हमें लगा कि हमें दूसरे शिविर में ले जाया जा रहा है। फिर एक पुलिस अधिकारी ने हमें बताया कि हमें भारत ले जाया जा रहा है। हमें हथकड़ी लगाई गई थी और हमारे पैरों में जंजीरें थीं। इन्हें अमृतसर हवाई अड्डे पर खोला गया। फिर उन्होंने कहा कि उसे घर वापस भेजने से पहले 11 दिन तक अमेरिका में हिरासत में रखा गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 घंटे का ऑर्डियल है, उससे पहले वो 11-12 दिन कंसंट्रेशन कैंप्स में भी रहे। पंजाब से निर्वासित एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उनसे मेक्सिको पहुंचने से पहले कतर, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, पनामा और निकारागुआ से होते हुए ले जाया गया। मेक्सिको से अमेरिका जाते समय हमने पहाड़ियों को पार किया और उनका ये भी कहना है कि लेकिन हम बच गए और क्योंकि हमें और अन्य लोगों को ले जा रही एक नाव समुद्र से पलटने वाली थी, लेकिन हमारा बचाव हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक व्यक्ति को पनामा के जंगलों में मरते हुए और एक को समुद्र में डूबते हुए भी देखा। आदमी जान हथेली पर लेकर अपनी जो भी 1 सवा एकड़ जमीन को बेचकर 40-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के एक डंकी के रास्ते जाते हुए आदमी ने 21 लाख रुपए भी दिए और ये बताया कि अमेरिका को की यात्रा के दौरान उनके 30-35 हजार रुपए के कपड़े भी चोरी हो गए। वो जो अप्रवासियों के पहले जत्थे में से 33 हरियाणा के बताए जा रहे हैं, 33 गुजरात से बताए जा रहे हैं, 30 पंजाब से बताए जा रहे हैं, 3-3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ से थे। निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनमें से एक 4 साल का लड़का और 5 और 7 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजने की यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक वार्ता के लिए वॉशिंगटन यात्रा से कुछ दिन पहले हुई। अब मोदी जी का डंका तो पता नहीं, डंकी के रास्ते जो लोग गए उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, इस पे प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा नहीं तो यहाँ अमेरिकी दूतावास पे अपनी सिक्योरिटी को हटा लेना चाहिए था और अमेरिका को लाल आंख दिखाते हुए कहना चाहिए था कि ये 104 अप्रवासी भारतीय जो वहां इलीगल इमिग्रेशन से गए हैं, उनको ले जाया गया है, उनको बरखलाया गया या उनसे पैसे लिए गए, हम उनको अपने प्लेन में वापस लाएंगे और सही ढंग से लाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अडानी पे इंडाइटमेंट है, अजीत डोभाल पे केस चल रहा है। भारत की जो विदेश नीति है, वो कहीं न कहीं चरमरा गई है। हरजीत सिंह निज्जर और गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर के बाद, गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर की साजिश और हरजीत सिंह निज्जर की मर्डर की जो योजना भारतीय दूतावास में ब्रिटिश कोलंबिया में और जो निखिल गुप्ता पकड़े गए, निखिल गुप्ता से बहुत कुछ उगलवा चुकी है अमेरिका की एफबीआई। शायद इसीलिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या प्रधान सेवक हैं या हमारे देश का गृह मंत्रालय है, उसको भी सांप सूंघा हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री का नाम भी हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर केस में था। इसमें कुछ लोगों का पंजाब में ये भी कहना है कि जो सिमरनजीत सिंह मान और अमृतपाल और जिस तरीके से पंथक राजनीति की बात होती है, वहां पर जब जजेस के सामने असाइलम सीकर्स गए, उन्होंने कहा कि हम खालिस्तानी समर्थक हैं, हम असाइलम लेने आए हैं, उस समय पर सिमरनजीत सिंह मान और अमृतपाल की तरफ से बयान आता है। ऐसा वहां के लोग बताते हैं कि यहां पर कोई ऐसा मूवमेंट खालिस्तान का नहीं है जिसके लिए आप असाइलम लोगों को दें। तो जज ने उन लोगों को कहा कि भाई यहां तो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा है, तो आप किस वजह से असाइलम मांग रहे हैं? तो लोगों ने ये भी कहा है कि सिमरनजीत सिंह मान और अमृतपाल ने हमारे साथ धोखा किया। हम लोगों से कहा कि आप जाके असाइलम सीक करिए और जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी। ये भी बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने 18,000 भारतीयों की सूची तैयार की है, जिसमें मैक्सिमम मोटेल ओनर्स हैं गुजरात के बिजनेस व्यापारी हैं। गुजरात से यहाँ से साड़ियाँ, कपड़े जो लेके टेक्सटाइल्स का सामान लेके जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। न्यूयॉर्क अपस्टेट में, न्यू जर्सी में अगर आप जाइए तो बहुत सारे गुजरात और वहाँ के लोग कई सालों से इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे रह रहे हैं, तो गाज तो उन पे भी गिरेगी, नंबर सबका आएगा। यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान नहीं है, ऐसा उन पंजाबियों का कहना है। अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजने की घटना पर बहुत सारे अब ऑपोजिशन जो है गरमा गई है। राहुल गांधी ने तो पहले ही लोकसभा इलेक्शन के डंकी के रास्ते गए, वहां भारत मूल निवासियों को उनके परिवारों से बात कराई थी। शायद उनका जो अप्रोच था उनके लिए वो बहुत ही मानवीय था, पर प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं इसमें फिर चूक कर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा तैनात अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर जब आया
और जिस तरीके का परिदृश्य, जिस तरीके की पिक्चर्स अब अपने को देखने को मिली हैं, इससे बड़ा क्लियर हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर होगा और ये एक पॉलिटिकल तूल पकड़ेगा और इसमें आने वाले समय में बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है, वो देखने को मिलेगी, ऐसा सबका मानना है। हालाँकि 2013 की एक घटना का हवाला देते हुए किसी ने कहा कि भारतीय राजनयिका देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी। इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कार्रवाई करते हुए अमेरिकी दूतावास की कई सुविधाएँ वापस ले ली थीं। अमेरिका ने उसके बाद खेद प्रकट किया था। तो बहुत सारी चीज़ों से आप विदेश नीति से, साम-दाम, दंड-भेद से आप इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ऐसा लगता है मोदी सरकार की मजबूरी है, उनके टॉप 3 यानी कि उनका गृह मंत्री, उनके एनएसए के मेन हेड और अदानी साहब, कहते हैं ना राजा की जान जो है तोते में होती है। इन तीनों के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो इन तीनों की वजह से कहीं न कहीं मोदी जी चुप हैं। कल भारतीय बेड़ियों को वापस ले आए, लेकिन यहाँ तो नील बटे सन्नाटा था। छोटे से देश कोलंबिया का राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है, जिसकी ना छाती 56 इंच की है, ना वो विश्व गुरु है, ना वो ईश्वर का अवतार है। लेकिन उसने अपने देश के नागरिकों को जंजीरों में बांधकर भेजना मंजूर नहीं किया और अमेरिका अमेरिका का मिलिट्री प्लेन अपने देश की धरती पर उतरने नहीं दिया। पेट्रो ने अपने एरोप्लेन भेजकर सम्मान के साथ अपने देश के नागरिकों को स्वदेश बुलाया और उससे अलग अगले ही दिन अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी के साथ अरबों के तेल खनन समझौते को रद्द कर दिया। गरिमा और नागरिकों का सम्मान कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दुनिया को अपना संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात के बाद अपना बयान जारी करेंगे। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का देशभक्ति पर बयान तैयार हो रहा है। जलालत किसको कहते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए। विमान से आए पंजाब के एक इंसान ने बताया कि अमेरिका से भारत लाने के क्रम में उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर रखा गया। उनके पैरों पर जंजीर बंधी थी। बार-बार आग्रह करने के बाद भी उन्हें खुद को घसीटकर बाथरूम तक ले जाने दिया गया। वो बताते हैं कि अमेरिकी क्रू के शौचालय का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धकेल दिया गया। पूरी यात्रा के दौरान उन्हें उनकी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। ये यात्रा नर्क से बदतर थी। 40 घंटों तक वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। उन्हें हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया गया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से आग्रह किया कि कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटा दें ताकि वो ठीक से खाना खा पाएँ, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो जिन लोगों ने भुगता है, ये उन लोगों की स्टेटमेंट है जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी उन 104 लोगों पर 40 घंटे 4 मिनट की फ्लाइट 41 घंटे 4 मिनट की फ्लाइट पर। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी कहा है कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी, महिलाएँ भी रो रही थीं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को दाल, चावल, रोटी और सब्जी सहित गरम भोजन की थाली दी। बच्चों को बिस्किट, जूस और रंग भरने की किताबें दी गईं। ऐसा लगता है उन्हें कई सालों के बाद गर्म और ताज़ा खाना मिला हो। कई लोग इस यात्रा के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं और कई लोग शर्मिंदा थे। उनकी काउंसलिंग कराई जानी चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट कराया जाना चाहिए, उनका मेंटल साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी है। डिपोर्ट किए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्हें 30 से 50 लाख और कई लोगों ने तो उससे भी ज़्यादा अमाउंट का पैसा खर्च किया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बड़े व्यथित मन से, बड़े दुखी मन से मैं आपको ये खबर सुना रहा था। लोगों पर क्या बीतेगी, लोगों के परिवारों पर, उनके बुजुर्गों पर, उनके बच्चों पर, उनकी महिलाओं पर कितना अत्याचार हुआ और भारत का प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर मौन खड़ा 1.5 घंटे की स्पीच राज्यसभा में देता रहा। इससे बड़ी जलालत भारत के लिए क्या हो सकती है? नमस्कार, जय हिंद।